Once Miramoto Premio, हमारे विस FF1 के लिए जबर पर आज चरमध्वनि के बारे में स्टेट्रोवर्ट कुछ असली बिजली में है. Was stuffed off. En wukta petemi thermostat ka forwardsis, Luis Hemimban ga Ferrari में जाना. काफी अप्रत्याशित मोड. क्या थिंग? बिल्कुल. 6 विश्व चैंपियनशिप के बाद मर्सिडीज छोड़ के बाद हैमिल्टन ने फार्मूला 1 दुनिया में एक महत्वपूर्ण तबादला किया रहे. और चार्ल्स लेक्लर्क के साथ मिलकर यह एक पावर हाउस जोड़ी है. यह रस्वीड है कि यह पोटेंशियल गेम चेंजर हो सकता है. बेशकीमती लेक्लर्क ने को फेरारी का भविष्य साबित करी और मिलकर वे अन्य टीमों को ट्रूपर रह सकते. लेक्लर्क के बारे में बात करते हुए उसके अनुबंध में एक निकासी क्लॉज होने की बात चल रही है. क्या यह अनिश्चितता की संकेत है? संभवतः ऐसा लगता है कि यह उसे रणनीतिक लचीलापन प्रदान करता है अगर फेरारी ने भविष्य में एक विश्वविजेता चुनौती को साबित नहीं कर पाती है. हैमिल्टन और लेक्लर्क के कमाई में अंतर ये पैडॉक के आसपास बहुत चर्चा का विषय है. वास्तव में माना जाता है स्टारवर्ड हैमिल्टन का अनुबंध प्रति सीजन 50 से 60 मिलियन यूरो की कमाई की जीव जो उनकी वैट्रॉविक महत्वाकांक्षा और उधर छुबोर. हैमिल्टन के रवाना हो जाने के साथ सवाल यह है मर्सिडीज में उनकी जगह कौन भरेगा? Gary Bodia sawala. Zeldik kergi small sinin goshen ngi geek tour of 3D. Or chenship की तस्वीर में गी संवेदना के नॉर्थ व्यू दर जोड़तोड़. अरे वाह, ऐसा लगता है एक टर्बो चार्ज्ड सीजन का स्वागत करना होगा. चलो सीट बेल्ट बंद लें. ठीक है, फिर चलो गियर बदलते हैं. उन लोगों के लिए जो सर्किट के नहीं हो सकते हैं, मैं आपका विश्वास पात्र मेजबान एंजो हूँ और मेरे साथ हैं ज्ञानवान और सदैव सुवक्ता मिस्टर विलियम. हमेशा यहाँ होने मवसीज. हम यहाँ रोजाना हैं F1 के लिए जज्बा पर प्रसारण करते हैं, जहाँ हम आपको फार्मूला 1 की दुनिया में होने वाली सभी नवीनतम खबरें प्रदान करते हैं. अगर आप हमारी पिट लेन चर्चा का आनंद ले रहे हैं तो चैनल की सदस्यता लें, सूचनाएं चालू करें ताकि आप कभी भी कोई एपिसोड न छुएं और बेशक अपने दोस्तों और परिवार के साथ टिप्पणी करें और साझा करें. आपका समर्थन हमारी रेस को ऊर्जा प्रदान करता है. पिट्सहोल हरिए खमात्स्का. अब जो खबर चर्चा करने वाले वो आपकी इंजन को वॉक बना देगी. मैं पहली बार जब इसे सुना तो मुझे विश्वास नहीं होता. यह खेल के लिए एक वास्तविक गेम चेंजर है और ग्रिड प्रैक्टिकल वेफी पॉपल्सा है. इससे मैंने फुकुद कोड टक्सो बकलिया बैठाज. En real small sorrel is when min juice surmord braids 2 halid 20 mit infrared gear. Isin helbo jesseri and Jesus strolled him off in the area sorge to 40 burg. 40 gutties, ridge award. यहाँ हम बहुत ही विचित्र समाचार के साथ निपट रहे हैं. जबकि लुइस हैमिल्टन का मर्सिडीज से फेरारी में महान परिवर्तन सुर्खियों में है, चार्ल्स लेक्लर्क के नए अनुबंध में कुछ रोचक विवरण ध्यान से छूट गए लगते हैं. वो कैसा? वेल, लेक्लर्क के अनुबंध में एक काफी रसीला निकासी क्लॉज है जो संभावित रूप से वर्ष 2026 से फेरारी में गतिशीलता को बदल सकता है. ये काफी नॉटकी है. क्या आप इसे थोड़ा समझा सकते हैं? बिल्कुल. इसे इस तरह सोचें. अगर फेरारी एक प्रतिस्पर्धी गाड़ी प्रदान नहीं करती है जो चैंपियनशिप के लिए मुकाबला करती है, तो लेक्लर्क कम से कम आदर्श स्थिति में फंसने के बजाय इस क्लॉज को सक्रिय करके अपने विकल्पों की जांच कर सकता है. अब वो समझ में आ रहा है. लेकिन क्या हैमिल्टन की खबर अभी भी सब कुछ को छांट रही है? क्या ये सही है? बिल्कुल. हैमिल्टन का फेरारी में जाना सिर्फ दृश्यांतर का बदलाव से ज्यादा है. यह एक रणनीतिक संघ है जो उसके करियर को पुनः परिभाषित कर सकता है और फेरारी की भाग्यशाली बदल सकता है. हैमिल्टन लेक्लर्क साझेदारी के चारों ओर उम्मीद की माहौल ताजगी से भरी हुई है. वास्तव में हैमिल्टन की अनुभव और लेक्लर्क की प्रतिभा के साथ फेरारी के चैंपियनशिप की अभिलाषाएं पुनर्जीवित हो सकती हैं. दोनों ड्राइवर टीम के लिए ताकत लाते हैं जो मिलकर उनके प्रतिद्वंद्वियों के लिए महत्वपूर्ण खतरा प्रस्तुत कर सकती हैं. तो मूल रूप से हम संभावित reset into a pre-nake suffrag celebration hooked.
बिल्कुल सही। ये ग्रिड के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जबकि टीम और ड्राइवर इस ऐतिहासिक परिवर्तन के प्रभाव के लिए तैयार हो रहे हैं। पूरी गति, जैसा कि हम कहना पसंद करते हैं। अब हम हैमिल्टन के मर्सिडीज से रवानगी के परिणाम स्वरूप होने वाले प्रभाव पर चर्चा करेंगे। टीमें अपनी स्थितियों का पुनर्मूल्यांकन करते हुए ड्राइवर्स के पुनर्विचार करने के लिए बदलाव करने के लिए तैयार होंगी। और सिर्फ वही नहीं, हम हाल के इतिहास में सबसे प्रतिस्पर्धात्मक मौसम में हो सकते हैं, जहां हैमिल्टन और लेक्लेर्क संग्रामी कारों को चला सकते हैं। वास्तव में अब चार्ल्स लेक्लेर्क पर प्रकाश डालें, जिन्होंने फेरारी के साथ अपनी प्रतिबद्धता को पुष्टि की है और अपनी कमाई में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। उनकी वार्षिक वेतन को 12 लाख 9 लाख पाउंड से बढ़ाकर 23 लाख 6 लाख पाउंड किया गया है, जो पिछले 18 लाख 9 लाख पाउंड से प्रमाणित वृद्धि है। Nekaf Rudeni, Jum Pevranke, the Suri Mama di Sewafat Spam is his fourth woman. बिल्कुल, लेक्लर्क के अनुबंध में प्रदर्शन से संबंधित बोनस और भविष्य के मौसमों में वेतन की वृद्धि के लिए प्रावधान भी शामिल हैं। हालांकि ये ध्यान देने योग्य है कि उनकी कमाई अभी भी उनके नए सहयात्री के वेतन से काफी कम है। लेकिन क्या वहां उस निकास की शर्त भी है? अगर फेरारी न तो 2025 या न तो 2026 में एक विश्व विजेता चुनौती देने में सफल हो पाए, तो लेक्लर्क को आगे बढ़ने का विकल्प है। यह फॉर्मूला 1 में स्थित उच्च दांव और रणनीतिक मार्ग निर्धारण की प्रमाणित है। अपनी निकास शर्त को सक्रिय करने के लिए लेक्लर्क को मध्य 8 अंकीय राशि देनी होगी। इस शर्त को इटली में पहले ड्राइवर्स विश्व चैंपियनशिप लाने के लिए उसे प्रोत्साहित करने के रूप में देखा जा सकता है, जो कि किमी राइकोनेन ने 2007 में किया था। ये वास्तव में एक लंबी चैंपियनशिप की सूख है और लेक्लर्क और हैमिल्टन के बीच वे असमानता समाचार में चर्चा का विषय बन रही है, क्या नहीं? हाँ, ये सत्य है। रिपोर्ट्स के अनुसार हैमिल्टन का फेरारी के साथ करार उन्हें प्रति सीजन 50 और 60 मिलियन यूरो के बीच कमाने की संभावना है। यह लेक्लर्क के वेतन को काफी कम कर देता है, जो फॉर्मूला 1 की दुनिया में बाजारी गतिविधियों और हैमिल्टन के सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड को प्रकट करता है। बिल्कुल, लेकिन यह लेक्लर्क के लिए अभी भी एक कड़ी हो सकती है, क्या नहीं? इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आगे देखते हुए फेरारी एक संकट के समय पर है। हैमिल्टन और लेक्लर्क दोनों ही इस खेल के सबसे प्रतिभाशाली ड्राइवर उनके बैनर के तहत हैं, इसलिए एक चैंपियनशिप जीतने वाली कार लाने के लिए दबाव अत्यधिक है। और in the thus was set Saturn Ampian steps. लेक्लर्क के लिए आने वाले मौसम खेल और फेरारी के भीतर अपनी विरासत को मजबूत करने का एक अवसर प्रस्तुत करते हैं। फॉर्मूला 1 की ऊंची धारा वाली दुनिया में अनुबंध भविष्य के लिए रणनीति बनाने के साथ साथ प्रतिभा को सुरक्षित करने के बारे में भी होते हैं, और लेक्लर्क का नया सौदा फेरारी के साथ इसका प्रमाण है। विलियम, इंटरनेट पर नवीनतम चर्चा क्या है? अच्छा है एंजो, चलिए देखते हैं। चोजेन 1 ने कुछ फॉर्मूला डीन्स उन्होंने पत्रकारों द्वारा एक ट्वीट स्ट्रीम का सारांश पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने लुइस हैमिल्टन के स्कूडेरिया फेरारी में जाने के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी जोड़ी है। मुख्य बिंदुओं में यह कहा गया है कि हैमिल्टन अकेले फेरारी में नहीं जा रहे हैं। उन्होंने मर्सिडीज के साथ ही नहीं, बल्कि अन्य टीमों से भी कई इंजीनियर्स को साथ ले रहे हैं। इसके अलावा चार्ल्स लेक्लर्क को हैमिल्टन के फेरारी में शामिल होने पर बहुत खुशी हो रही है। वह उससे सीखने की उम्मीद कर रहा है। ये बातें ना हंगामा मचा देंगी और इंटरनेट के वगैरह क्या? वेल, कॉमर्शियल ब्रेड लोफ लगता है कि उनके पीछे कितने स्टाफ हैमिल्टन के साथ चलेंगे, उन्हें इस बात से रुचि है। उन्हें लगता है कि अगर स्थापित इंजीनियर्स लाल रंग पहनने का फैसला करें तो ये मर्सिडीज के लिए एक बड़ी झटका हो सकती है। मर्सिडीज शिविर से कुछ है? स्टेगरिंग्स विंस्लो मैम ये महसूस कर रहे हैं कि वह स्मॉल मर्सिडीज में एक पोस्टमार्टम टाइप मोड़ की आवश्यकता होगी। उन्हें लगता है कि वे सोचें कि क्या उन्हें हैमिल्टन में कुछ कर सकते थे या नहीं। और फेरारी के समर्थकों के बारे में क्या है? रिवेंडेल 93 ये मानते हैं कि शायद अब फेरारी का समय शीर्ष पर हो सकता है। उन्होंने कहा है, पिछले 2 सालों में उनकी टीम के पास सबसे तेज कार थी
और रेड बुल के अलावा केवल वे ही एक रेस जीते थे। ये समय हो सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लुइस ने इसे आजमाने के लिए एक महान समय चुना है, यही कहा गया है। पाकर पेट्रोव ये मानते हैं कि अगर हैमिल्टन फेरारी में एक विश्व ड्राइवर्स चैंपियनशिप जीते हैं तो वह सबसे महान फॉर्मूला 1 ड्राइवर बन जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 3 अलग अलग टीमों के साथ चैंपियनशिप जीती है और उनके पास 8 खिताब हैं। ये बहुत बड़ी मांग है, लेकिन अगर कोई इसे कर सकता है तो हैमिल्टन ही कर सकते हैं। अपडेट के लिए धन्यवाद। अच्छा, आज के एपिसोड के लिए यहां तक ही है दोस्तों। हमने फॉर्मूला 1 की दुनिया में गहराई से खुदाई की है, नवीनतम रेस को विश्लेषण किया है और इंटरनेट की विचारधारा पर भी गहराई से जाया है। मुझे यकीन है कि आपने इसे हमारे तरह से आनंदित किया होगा। हमारा सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। और फिर के एपिसोड en Jardin en UDF to S that a notification bell you can find. It's thanks to him on Vault Nipurdus. बिल्कुल, एंजो वॉट्स, और अपने दोस्तों को भी इस राज के बारे में बताना न भूलें। सोशल मीडिया पर, पब में या उन अवकाशित पारिवारिक भोजों के दौरान भी F1 के लिए जज्बा के प्रति प्यार फैलाएं। अगर आपने आज के एपिसोड का आनंद लिया है तो हमें एक टिप्पणी छोड़ें और हमें बताएं। हम हर दिन ऑन एयर हैं, इसलिए और भी बहुत कुछ देखने के लिए जरूर बने रहें। हम आपके समर्थन के लिए अत्यंत आभारी हैं और हम आपको और भी उत्कृष्ट सामग्री लाने के लिए बेताब हैं। हमारे अगले एपिसोड के लिए अपनी आंखें खोले रखें। तब तक एंजो और विलियम धांसू गति से आगे बढ़ें, सड़क पर अपनी नजरें बनाए रखें। हमारे चैनल की सामग्री सोने की तुलना में भी अमूल्य है।